नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कुछ दिन पहले हमने आपको दीपक पुनिया के जीवन के सफ़र के बारे में बताया था, तो उससे ही कुछ मिलता जुलता है रवि दहिया पहलवान के जीवन का भी सफ़र। बहुत सी बातें दोनों पहलवानों से मिलती जुलती हैं। दोनों इस मुकाम पर हैं जहां जाने का हर खिलाड़ी अपने जीवन में सपना देखता है, और जो मेहनत करता है उनका वह सपना पूरा हो जाता है, और जो नहीं करता उनका सपना सपना ही रह जाता है। तो चलिए बात करते हैं रवि दहिया के जीवन के सफ़र की। रवि दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव नारी में 1997 में हुआ। उनको बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था, क्योंकि उनके चाचा आर्मी में पहलवान थे। उनको देखकर उनके मन में कुश्ती खेलने का विचार आया, पर घर परिवार के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि उनको शुरू से ही किसी अच्छी एकेडमी में भेजकर प्रैक्टिस कराई जा सके। लेकिन उनके अंदर तो कुश्ती का जुनून सवार था। उन्होंने अपने गांव के ही एक अखाड़े में जाना शुरू कर दिया, जहां पहलवान ब्रह्मचारी हंसराज दहिया तैयारी करवाते थे। फिर कुछ वर्ष तक वह कुश्ती करते रहे, पर जब घर वालों को लगा कि इसमें कुश्ती का अच्छा जुनून है, तो उनको छतरसाल स्टेडियम में भेज दिया गया, जहां कुश्ती के जानी मानी हस्तियां अभ्यास करती थी, और द्रोणाचार्य पद्मश्री अवार्डी महाबली सतपाल सिंह पहलवान कुश्ती सिखाया करते थे। यहां आकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इनको यहां पर वो सब माहौल मिला जो एक पहलवान को ओलंपिक मेडल जिताने के लिए चाहिए होता है। पर शुरू में एक दौर ऐसा भी आया जब रवि दहिया अच्छा नहीं कर रहे थे कुछ वर्षों तक कुश्ती में, और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता था। उनको कुश्ती छोड़ने का मन बना लिया था, पर भगवान ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, और यहाँ यह पूरा किया उनके कमरे में रहने वाले एक सीनियर पहलवान अरुण पंडित ने। वह अरुण पंडित ही थे जिन्होंने रवि के उन खराब हालतों में लड़ने का हौसला दिया और अपने साथ प्रैक्टिस कराने लगे, और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और वो कुश्तियों में अच्छा करने लग गए थे। वह दिन है और आज का दिन है। अरुण पहलवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद 2010 के बाद रवि दहिया अनेकों बार नेशनल चैंपियन बने, और फिर कई वर्षों के कड़े तप के बाद उन्हें 2013 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और उन्होंने वहां किसी को निराश नहीं करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उसके बाद उन्होंने 2015 में जूनियर एशिया चैंपियनशिप में फिर से मौका मिला, और यहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्त खेल दिखाया और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ब्राज़ील में होनी थी उसके लिए क्वालिफाई किया, और वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उसके बाद इन्होंने 2018 में रोमानिया में अंडर 23 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और सिल्वर मेडल देश को दिलाया। उसके बाद इन्होंने 2019 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, और यहाँ इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये इस चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहे। अब तक की इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए यह निराशाजनक था, पर इन्होंने हार नहीं मानी और इसी वर्ष वर्ल्ड कप में भाग लिया, और वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिला। इनका सेमीफाइनल मुकाबला अब की बार जो पहलवान ओलंपिक में फाइनल में इनके सामने था उनसे ही हुआ था, और इनको उनसे हार का सामना करना पड़ा था। और इसी वर्ष रवि दहिया ने ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बाद से अब तक रवि दहिया ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब साल था 2020 का, एशियन चैंपियनशिप आयोजित हुई दिल्ली में। यहाँ रवि ने रिकॉर्ड प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने सभी मुकाबलों में एक तरफा जीत के साथ गोल्ड जीता, और इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इन्होंने अपने खिलाफ किसी भी पहलवान को एक पॉइंट तक नहीं लेने दिया। उसके बाद इसी वर्ष 2021 में कजाकिस्तान अलमाटी में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता, और अब ओलंपिक में क्या कमाल किया आपने देख ही लिया। सेमीफाइनल तक के मुकाबले देख आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहलवान के हौसले कितने बुलंद हैं, कितनी मेहनत करके गया था ओलंपिक में, और उसका फल मिला सिल्वर मेडल के रूप में। दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में उनके साथ बहुत से लोगों का हाथ है। सबसे पहले उनके माता पिता का, जिन्होंने एक मध्यम किसान परिवार से होकर भी रवि दहिया को ओलंपियन पहलवान बनाया। घर में चाहे किस तरह के हालात रहे हों, पर रवि दहिया को कभी खाने पीने में कमी नहीं आने दी। उसके पिता रोज़ 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे और दिल्ली जाया करते थे उनको खाने पीने का सामान, दूध दही घी देने के लिए, ताकि पहलवान को खाने में कोई दिक्कत न हो और उसकी डाइट कम ना पड़े। और बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जी जान लगा दी एक एक दिन तप करते हुए ओलंपिक तक पहुंचने। और कितनी गर्व की बात है, पिता की मेहनत का फल बेटे ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल के रूप में दिया। उसका दूसरा श्रेय जाता है उनके गुरुजी को, जो कि सबसे पहले हैं उनके गांव के ही पहलवान हंसराज दहिया, फिर महाबली सतपाल पहलवान जी, वीरेंद्र पहलवान जी, अनिल मान, प्रवीण दहिया, अजीत मान, और उनके सीनियर पहलवान अरुण पंडित, जो कि इस जर्नी के मेन हीरो हैं। इनके अलावा रवि दहिया, योगेश्वर पहलवान
और सुशील कुमार को अपना गुरु मानते हैं। वो बताते हैं कि जिस कमरे में पहले योगेश्वर रहते थे वो कमरा अब उन्होंने ले लिया है, वहाँ रहकर उनको ओलंपिक में मेडल जीतने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों ये था ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया की ज़िंदगी का अब तक का सफ़र। इस ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान की ज़िंदगी में हमें ये देखने को मिलता है कि हालात कैसे भी हों, अगर कुछ करना है तो हौसले बुलंद होने चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उनसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।